नमस्कार बंधुवर, अभी हम आ चुके हैं बेनीपुर क्षेत्र के। यह हाबी भवार गांव है और हाबी भवार के व्यापार मंडल ये है जो राइस मिल हाबी भवार में था, वहां पे आ चुके हैं। और आज आपको दिखाएंगे जो हाबी भवार का यह राइस मिल बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। जो यह राइस मिल सरकारी राइस मिल था, यहाँ पे किसान अपना धान बिक्री करते थे। हमारे सामने में जो मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो यह मशीन है, और मशीन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और यह सरकारी राइस मिल का हाल है, जिसको सरकार अब देखने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। इसका स्थिति जो है पूर्णतः यह बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते थे इसी में पहले धान दिया जाता था इधर ऊपर में, और इसके नीचे से निकलता था चावल बन के, जो अब पूर्ण रूप से यह मशीन बर्बाद हो चुका है। जिसका मुख्य कारण है कि सरकार ने इसको संरक्षण करने को लेके कोई पहल नहीं किया, किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। रोजगार, आज जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण है जो मिथिला में जो उद्योग धंधा थे, मिथिला में जो यह व्यापार मंडल चलता था। व्यापार मंडल कहे तो व्यापार यानी कि व्यवसाय, व्यवसायिक अड्डा था यहाँ पे, एक तरह से कहा जाए। इधर के जो अगल बगल के किसान थे, वो जो किसानी करते थे, वहाँ जो उनके धान उपजता था वो यहाँ पे लाके बिक्री करते थे। यहाँ से उस धान को उबाल के और यहाँ पे चावल बनाया जाता था। वह चावल पूरा एरिया में फेमस था। सरकार उसको फिर बिक्री करता था। जो आपके सामने में दिखाएंगे, यह लाखों का मशीन बर्बाद हो चुका है और यह राइस मिल बर्बाद हो चुका है। कहने के तो यहाँ बेनीपुर क्षेत्र में और हाबी भवार में बहुत ऐसे नेता है। अभी भी पता चला है कि इसका चुनाव होता है, सेक्रेटरी होते हैं जो 5 साल रहते हैं, लेकिन उस सेक्रेटरी महोदय को भी चुनाव तक ही, चुनाव के बाद कोई पहल ऐसा नहीं किया जाता है उनके द्वारा, ताकि यह जो मिल है, यह राइस मिल है, यह खुल सके। तो आज यहाँ पे हमारे साथ बहुत ऐसे नौजवान हैं हाबी भवार के, जिनसे बात कराएंगे। जो बुजुर्ग मिलेंगे उनसे बात करवाएंगे जो इस मिल का क्या स्थिति था। आप देख सकते हैं बोर्ड सब वैसे ही लगा हुआ है। आपको इधर भी मिलेगा, आपको गोदाम टाइप का है, घर टाइप का, जिसमें पहले चावल सब रखा जाता था हैं। और गांव में रह के एक अलग पहचान बना चुके हैं। सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपको। आप अमित जी कहिए, आपके गांव का यह राइस मिल था जो हमेशा विकसित था, काफी डेवलप था, काफी इसका नाम था। हम लोग बचपन में इधर से जाते थे तो हम लोग गार्जियन कहते थे ये राइस मिल है हाबी भवार का, और यहाँ पे जो है तो विभिन्न तरह का रोजगार पहले उत्पन्न था। यहाँ का राइस जो था बहुत फेमस था, जो बर्बाद हो चुका है। अब क्या आपको कैसे ये बर्बाद हुआ, या कुछ कहानी आपको इसका मालूम है तो थोड़ा देखिए। हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं, हम लोग भी जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह हम लोग भी देखे हैं। जो यहाँ का जो सिस्टम है ना, सिस्टम कहिए, सिस्टम लचर व्यवस्था कहिए कि किसी का नज़र लग गया है वो कहिए। जब से देख रहे हैं आज तक एक यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। धान, अभी हम लोग बात कर रहे थे बाबा से, तो बाबा बता रहे थे यहाँ पे 20 कुंटल निकलता था एक बार में धान। इतना का है इसका कैपेसिटी जो 20 कुंटल निकलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लचर व्यवस्था के कारण सरकार आती है जाती है, सब बयान देती है कृषि के लिए हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। चाहे अभी वर्तमान में सरकार का देख लीजिए, कि पिछला सरकार का अभी तो बदला भी है, बयान बहुत सारा दिए हैं जो हम काम करेंगे, ये कर देंगे, मुआवजा देंगे, ये करेंगे, लेकिन कृषि पर कुछ नहीं हो रहा है। तो दुर्भाग्य है यहाँ का बिहार का ग्रामीण इलाका का, जो ग्रामीण का डेवलप नहीं हो रहा है। आप देख लिए ये अमित भाई हैं और कह रहे हैं जो ग्रामीण स्तर पे जो उद्योग धंधा था उस पे सरकार ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा रहा जो हाबी भवार का राइस मिल अभी खंडर बन चुका है। आप देखेंगे तो मशीन सब अभी भी आपको चालू लगेगा, नाच रहा है, लेकिन यह मशीन अभी खंडर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, जानेंगे क्या नाम हुआ आपका? धीरज ठाकुर। धीरज ठाकुर, आप हाबी भवार से ही हैं? हाँ, हमारा हाबी भवार। आप तो कभी नहीं देखे होंगे जो यह चालू था या बंद था? आज तक जितना दिन से हम इधर से जा रहे हैं, आज तक नहीं देखे हैं कि ये चालू हुआ है। ये सरकार कृषि पर तो बहुत ही बहस करती है, बातें करती है, अच्छी अच्छी बातें करती हैं, वादा भी करती है, लेकिन आज तक कुछ किए नहीं।
ये बेनीपुर क्षेत्र में आपको 3-4 ऐसा पंचायत है जिसके बलबूते विधायक बनते हैं, जिला परिषद बन जाते हैं, एक मुखिया बन जाते हैं पंचायत का। ऐसा ऐसा राजनीतिक कार्य है, या मतलब कहे राजनीति में व्यक्ति सब है। लेकिन हाबी भौवार से भी बहुत ऐसे नेता हैं, क्या कभी उन लोगों ने प्रयास नहीं किया जो यह जो ऐतिहासिक था, उनके गांव में जो था, धरोहर था, जो मिल था, जो पूर्वजों का देन था, वो बर्बाद हो गया, जो सरकारी था सबसे बड़ी बात। और इतने बड़े स्तर पे हाबी भौवार के नेता लोग राजनीति किए, लेकिन यह डेवलप नहीं हो पाया। तो क्या लगता है, सब वोट का राजनीति करते हैं या फिर? सब वोट का ही राजनीति करते हैं। जितना विधायक आए गए, प्रमुख बने, मुखिया बनाया, कोई कुछ किया, अपने पॉकेट में सब पैसा लिया है। बाद में कि इसके बारे में आप अभी भी पूछेंगे, पूर्व विधायक हो या अभी विधायक हो, कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे होगा होगा, बस इतना। आप देख ले, युवा का जो आस है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यहाँ का विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, मुखिया हो या समिति हो, किन्हीं को इस राइस मिल कैसे चालू हो, हाबी भौवार का जो यह व्यापार मंडल था, जो रोजगार मंडल था, वो फिर से कैसे विकसित हो, फिर से कैसे यहाँ पे व्यापार की शुरुआत की जाए, किसान कैसे आके यहाँ पे फिर से अपना जो धान होता है, गेहूं होता था, वो कैसे बिक्री करेंगे, इसको लेके अब युवाओं का जो है आस समाप्त हो चुका है। क्योंकि अब सब जान रहे हैं कि यहाँ के सरकार और नेताओं को उद्योग धंधा से चालू करने में इंटरेस्ट नहीं है। उनको वोट की राजनीति, उनको वोट चाहिए, और स्कूल में खिचड़ी खिला के बच्चों को राजनीतिक लहरिया लूटने वाला सरकार के पे इन लोगों को भरोसा नहीं है। तो और आपको दिखाएंगे, अभी ले जाके कुछ बुजुर्ग सबसे बात कराएंगे जो यह मिल का क्या स्थिति था। हमारे साथ गार्जियन है, बुजुर्ग, जो अभी यहाँ पे हम जो कवरेजिंग कर रहे थे, तो अपने आप सुन के आए हैं और व्यापार मंडल के बारे में इनको सारा इतिहास मालूम है। सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? चंदवली झा। चंदवली झा जी। सर एक चीज बताइए, यह जब खुला हुआ था तो इसमें क्या क्या काम होता था? यहाँ चावल का होता था, धान ला करके चावल मैंने बनता था। तब 2-4 साल चला व्यापार मंडल में। उसके बाद लीज पर ले लिया बिस्कोमान भी 2-4 साल चलाया। उसके बाद यहाँ धान बहुत मैंने ज़्यादा जमा था, तो यहाँ का पब्लिक को लोकेशन चकमा दे करके, जो हम यहाँ झंझारपुर में मैंने मशीन चला रहे हैं, वहाँ चालू करके फिर आएंगे दोबारा इसको फिर चलाएंगे। मगर पुनः वो चकमा दे के निकल गया। बहुतों पैसा बिस्कोमान के यहाँ बाकी है व्यापार मंडल का। आप सुन लिए, बिस्कोमान नाम की कंपनी थी जिन्होंने यहाँ से पैसा लेके और चले गए, कहे झंझारपुर में यह मिल फिर खुलेगा और यहाँ जो है फिर दोबारा आएंगे, खोलेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे आके खुलेंगे। लेकिन वो जो थे लेबर का जो यहाँ पे स्टाफ थे, कर्मचारी सब थे, उनका भी पैसा लेके चले गए और जाने के बाद फिर यहाँ पे वापस नहीं आए। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबसे कहेंगे इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, ताकि यह जो हाबी भौवार के अगल बगल क्षेत्र के जो और लोग हैं उनको भी आंखें खुले। यहाँ का जो नेता है उनके जो आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है वो पट्टी उतरे, और यह हाबी भौवार जो जनसंख्या के मामला में एक अलग पहचान बेनीपुर में रखता है, राजनीति में एक अलग पहचान है हाबी भौवार का, वह पहचान समाप्त होने से बचे। तो आप सभी को कहेंगे जल्दी जल्दी इसको शेयर कर।